हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3D एनिमेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है वो कौन कौन से पार्टिकल से होता हुआ डाइजेस्ट होता है और कौन कौन सा प्रोसेस हमारे डाइजेशन में होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं। देखिए, ये हम समझेंगे किस तरह से हमने फूड को लिया और इस तरह से हमारे टीथ ने क्या किया, उसको चबाया, दांतों ने चबाया, जिसमें हमारे मुंह में पाए जाने वाली जो ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम सिक्रेट करती है, जिसके कारण खाना जो है डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है स्टार्च से। फेरिंग से होता हुआ एपिग्लोटिस, जो कि एक मार्ग है जो श्वास तंत्र और हमारे भोजन की नली के पास पाया जाता है। ये देखिए विंड पाइप यहाँ पर शो हो रहा है, फूड पाइप जिससे होता हुआ खाना फ्लो कर रहा है, यानी कि नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है। देखिए इस तरह से जो हमारा खाना है जो दांतों द्वारा चबाया गया है वो इस तरह से यहाँ पर खाना जो है पहुँच जाता है। पेरिस्टालसिस से यहाँ पर खाना जो है अब ये फूड स्टमक में आ जाता है और स्टमक में क्या पाया जाता है बच्चों, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो फूड होता है उसको एसिडिक बना देता है, जिससे डाइजेशन और आसानी से हो सके। अब ये जो फूड है वो कायम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है एक लुगदी जैसा, यानी कि एक पेस्ट्री सा स्ट्रक्चर हो जाता है, जो ड्यूडेनम यानी कि जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला आपस में भाग होता है, उसको ड्यूडेनम कहते हैं। अब जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहाँ से असली यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन होता है। यहाँ से शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, जिसकी जो लेंथ होती है वो 6 से 7 मीटर तक होती है। यहाँ से बाइल जूस भी डिक्रीज होता है जो लीवर से बनता है। ये यहाँ पर गॉल ब्लेंडर होता है जिससे बाइल जूस निकलता है। वहीं से पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकलते हैं, पेंक्रियाटिक जूस निकलते हैं जो खाने को यानी कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं बच्चों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, जो प्रोटीन होता है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फैट होता है वो ग्लाइकोल और फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। इस तरह से यहाँ से भोजन जो है, फूड जो है डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो ब्लड्स वेसल्स तक पहुँचाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसी तरह से जो फूड है हमारे वेसल्स में पहुँच जाता है, डाइजेशन हुआ हुआ फूड, जिसमें एमिनो एसिड, फैटी एसिड और यहाँ पर हमारा खाना जो है अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, फिर जो रिग्स होता है, जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जिसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर तक होती है। यहाँ पर फूड में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है और जो बचे हुए मिनरल्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो एनस से वेस्ट मटेरियल होता है वो निकाल दिया जाता है। सो आई होप आपको बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा।